नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर देश को हिला देने वाला ऐलान कर दिया। 30 जनवरी 2026 से महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि में वो आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और यह अनशन उनकी अंतिम सांस तक चलने वाली है। अन्ना के अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर कानून तुरंत लागू नहीं हुआ तो वे प्राण त्याग दें, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्ना के इस ऐलान के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हरकंप मच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था। उस वक्त आंदोलन का ऐसा असर हुआ था कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली की कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई। अब सवाल यह है कि अन्ना हजारे ने अचानक फिर आंदोलन की घोषणा क्यों की? दरअसल इस बार अनशन का कारण महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने में हो रही देरी की है। बता दें कि राज्य में लोकायुक्त कानून को मंजूरी मिले 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इसी से नाराज समाज सेवी अन्ना हजारे को एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़े, आंदोलन की मूड में है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर साफ कहा कि अगर लोकायुक्त कानून तुरंत लागू नहीं किया गया तो वह 30 जनवरी 2026 से अपने गांव रालेगन सिद्धि में आमरण अनशन शुरू करेंगे। पत्र में उन्होंने लिखा कि हार्ट अटैक से मरने की बजाय देश और समाज के हित में प्राण त्यागना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। बता दें कि अन्ना हजारे लंबे समय से महाराष्ट्र में मजबूत लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग करते आ रहे। अन्ना हजारे के मुताबिक लोकायुक्त विधेयक 2022 में विधानसभा से और 2023 में विधान परिषद से पारित हो चुका है। 2024 में राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। इसके बावजूद आज तक कानून नहीं हुआ पार। अन्ना के इस फैसले पर अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। अन्ना हजारे और उनकी टीम ने कहा कि राज्य सरकार ने यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र को भेज दिया है, पर 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद कोई प्रगति नहीं हुई। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने साफ शब्दों में लिखा है कि यह उनका निजी मुद्दा नहीं बल्कि देश की जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सवाल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में इस कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही, इसलिए उनके पास आमरण अनशन के अलावा अब कोई भी चारा नहीं बचा। अब कोई भी इसके बाद दूसरा रास्ता जो है नहीं बचा है। अब देखना होगा ये पत्र देने के बाद और जनवरी महीने आने के बाद से अन्ना हजारे के जितने भी लोग हैं आमरण अनशन पर बैठेंगे, उससे पहले क्या सरकार कोई बड़े फैसले लेते हैं? क्या ये कानून की जो लड़ाई हो रही है ये कानून पारित हो जाती है? अब देखना काफी लाजमी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।